तो हेलो बच्चों, मैं हूं जया सर और आप देख रहे हैं नाइस मैथमेटिक्स चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 10th क्लास की ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा और आज का क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। आपके मैट्रिक की परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। और आज मैं आपको थ्योरम 6.6 और एक्सरसाइज 6.4 में करने जा रहा हूँ। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को भगाइए नहीं, स्किप नहीं कीजिए, थोरोली वीडियो को देखिए। आपके मैट्रिक एग्जाम की तैयारी बड़ी अच्छे ढंग से हो जाएगी। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जो लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको टच कीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो जब भी हम डालें उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। पर में 6.6 पर में क्या है कि दो समरूप त्रिभुज है। कैसा है? समरूप त्रिभुज है। समरूप के बारे में तो बता ही दिए हैं। यदि ये दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और कई बार मैट्रिक एग्जाम में पूछा भी है। तो थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है। पहले दो बना लीजिए त्रिभुज, एक का नाम दे दीजिए ABC और दूसरे का नाम दे दीजिए DEF। दो त्रिभुज है, दोनों समरूप है। दिया हुआ है कि ABC और DEF दो समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है। सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF ये किसके बराबर है? AB बटा DE के स्क्वायर के इक्वल टू BC बटा EF के स्क्वायर के इक्वल टू AC बटा DF के स्क्वायर के। दिया क्या है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं और यदि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। तो अब इसे हम थोड़ा सा रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे, हम लंब डालेंगे। हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई या शीर्ष लंब। तो एक शीर्ष लंब हम यहाँ से डालेंगे इस पर AM और एक डाल देंगे DN। तो लिखेंगे A से AN तथा D से AM है तथा D से DN लंब डाला। अब आ जाइए परमान दीजिए। परमान में हम लोग क्या करेंगे, ये तो बड़ा त्रिभुज बड़े त्रिभुज के समरूप है, जरा हम छोटे को छोटे के समरूप दिखाएं। तो त्रिभुज ABM और त्रिभुज DEN में, अब देखिए चूंकि त्रिभुज ये बड़ा सा इसके समरूप है तो कोण ये इसके बराबर होगा। तो लिखेंगे कोण B बराबर कोण E। कारण लिख देंगे चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है DEF के। यदि ABC DEF के समरूप है तो ये B कोण बड़े त्रिभुज का भी है, इसलिए ये B कोण ये A कोण के बराबर हुआ। अब क्या करेंगे, कोण AMB बराबर कोण DNE, ये दोनों भी बराबर है। क्यों बराबर है? तो ये लंब डाले हैं तो ये 90 डिग्री है, इसलिए त्रिभुज ABM समरूप हो गया किसके? त्रिभुज DEN के। कारण में लिख दीजिए AA। अब ये यदि त्रिभुज समरूप हो गया तब क्या होगा, ये त्रिभुज इसके समरूप, इसलिए AB बटा DE बराबर किसके हो जाएगा? AM बटा DN के। इसका नाम एक लिख के यहीं छोड़ दीजिए। हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला कि AB और D का अनुपात AM और DN के अनुपात के बराबर। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज हम इसके समरूप दिखा दिए। अब इसका आगे हम इस्तेमाल करेंगे, फटाफट इसको नोट कीजिए, हम आगे लिखते हैं। अब देखिए लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के,
ये दिया हुआ है, इसमें हमने कुछ नहीं किया, इसलिए ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ। इसका भी नाम 2 लिख के कहीं छोड़ दीजिए। अब आइए, चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का वैल्यू हमें निकालना है, यानी इसको प्रूफ करना। तो ये निकालेंगे हम, क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये क्या हो जाएगा 1/2 गुने इसका आधार गुने इसकी ऊंचाई। बिल्कुल आसान है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, इसका क्षेत्रफल आधार इसको ले लिए तो ऊंचाई ये हो गया, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसका आधार ये लिए तो ऊंचाई ये हो गया। अब 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा BC बटा EF गुना AD बटा DN। अब गौर से देखिए, AM ना है, AM बटा DN। अब गौर से देखिए, ये AM बटा DN किसके बराबर है, AB बटा DE के। तो लिखिए इसको BC बटा EF गुना AB बटा DE। एक से यहाँ लिख दीजिए, एक इसको अब हटाइए यहाँ से, एक से। अब गौर कीजिए, यह क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर आया, BC बटा EF AB बटा DE के। अब गौर से देखिए तो AB बटा DE यहाँ BC बटा EF के बराबर है, तो BC बटा EF लिख दीजिए गुने BC बटा EF। यहाँ लिख सकते हैं 2 से, जो काम जिससे करें उससे लिख देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, BC बटा EF का स्क्वायर हो गया। कौन चीज हुआ, ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात BC बटा EF के स्क्वायर, ये 2 बार गुना है तो इसके स्क्वायर के अनुपात के बराबर हो गया। अब जरा सा गौर कीजिए, यहाँ यह BC बटा EF इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, तो BC बटा EF का स्क्वायर इसके स्क्वायर के ही बराबर होगा, इसके स्क्वायर के भी बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर AB बटा DE का स्क्वायर बराबर BC बटा EF का स्क्वायर बराबर AC बटा DF का स्क्वायर, और इस तरह से ये थ्योरम प्रूव्ड हो गया। तो बारीकी से समझते हुए और पीछे के सारे चीज़ों को याद रखते हुए यदि हम ज्यामिति बनाएं तो ज्यामिति बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान लगेगा। आप बने रहिए इस चैनल के साथ और ज्यामिति बिल्कुल आसानी से आप समझ लेंगे, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फटाफट इसको नोट कीजिए। हम एक्सरसाइज अगला 6.4 शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.4। 6.4 का पहला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ हाजिर है। यहाँ कह रहा है कि 2 ट्रायंगल है, एक है ABC और दूसरा है DEF। ये दोनों समरूप हैं, ये दोनों समरूप हैं। ABC की क्षेत्रफल जो है वह 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और DEF का क्षेत्रफल जो है वह 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। साथ ही EF आपका दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर। वैसे बुक में स्क्वायर दिया, लेकिन स्क्वायर आप नहीं लिखेंगे क्योंकि भुजा जो है वह सेंटीमीटर में होता है, क्षेत्रफल जो है वह स्क्वायर में होता है। तो आपको BC निकालना है। क्या निकालना है, BC। अभी जो थ्योरम हम लोगों ने किया अब उसका उपयोग करना हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्या सॉल्यूशन में कि चूंकि ABC ट्रायंगल जो है वह समरूप है किसके, DEF के। बस थोड़ा सा दिमाग पर जोर दीजिए। अभी जो जस्ट पहले जो थ्योरम आपने प्रूफ किया उसमें क्या है कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF यह किसके बराबर होगा, तो दोनों के भुजा के अनुपात के वर्ग के। तो भुजा हमको सब नहीं निकालना है, एगो निकालना है, तो किसी एक को हम ले सकते हैं। अब है कि BC और EF है, तो BC त्रिभुज ऊपर लिए हैं तो BC बाई EF का स्क्वायर हो जाएगा। BC का कोरिस्पोंडिंग EF है। अब एरिया ऑफ ABC लिए 64 और ये लीजिए 121, ये हो गया किसके, BC बाई EF का वैल्यू रख दीजिए 15.4 इसका स्क्वायर के।
तो जरा गौर कीजिए कि ये 64 जो है वह 8 का स्क्वायर है और 121 जो है वह 11 का स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा BC बटा 15.4 का स्क्वायर। तो इससे हम क्या करेंगे, BC बटा 15.4 बराबर 8 बटा 11। तो इस तरह से हमारा BC हो जाएगा 8 बटा 11 गुने 15.4। ये 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11.4, 8 एकम 8 चौका 32, 8 एकम 8 3 11 सेंटीमीटर आंसर। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, हम लेके आते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का सेकंड नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर है DC के। समलंब चतुर्भुज में एक जोड़ा भुजा समानांतर होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो ये जो है वह क्या है, AB समानांतर है किसके, DC के। और AB जो है वह DC का दुगुना है। यहाँ लिखा हुआ है AB इक्वल टू 2CD। दो चीज दिया गया है, AB समानांतर है DC के और AB की लेंथ DC की दुगुनी है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल DOC के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। यानी हम लोगों ने जो एक थ्योरम आज किया कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, तो इसी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। यानी ये दो त्रिभुज के अनुपात निकालने हैं क्षेत्रफल का, तो पहले हम इन दोनों को देखेंगे कि ये समरूप हैं कि नहीं। यदि ये समरूप हो जाते हैं तब तक काम हमारा बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए इसको करते हैं, लिखेंगे ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में। अब गौर कीजिए कि जरा सा ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है, तो लिखेंगे कोण AOB बराबर कोण COD वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके बाद देखिए कि चूंकि AB समानांतर है किसके, DC के, ये दिया गया है, दिया हुआ है, इसलिए कोण OAB, ये कोण इस कोण का एकांतर हो जाएगा OCD, एकांतर कोण लिख दीजिए यहां। उसी तरह से कोण OBA ये हो जाएगा ODC के, ये भी क्या है, एकांतर कोण है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये इसके समानांतर है, तो ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, और ये बेचारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो गए। तो बस हमें चाहिए क्या, यही तो चाहिए था। इसलिए त्रिभुज AOB समरूप हो गया त्रिभुज COD के बाई A क्राइटेरिया से। तो यदि दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल COD क्या हो जाएगा, AOB की भुजा कौन है, AB, COD की भुजा कौन है, AB का कोरेस्पोंडिंग DC चाहे CD जो कहें, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो AB हमारा क्या है, 2CD है, तो AB की जगह पर 2CD लिख दीजिए बटा CD का स्क्वायर, CD से CD कट जाएगा, 2/1 का स्क्वायर यानी 4:1, और यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि जो भी थ्योरम हम लोग प्रूफ कर रहे हैं अगले एक्सरसाइज में उसका इस्तेमाल है। तो केवल अगले ही एक्सरसाइज में नहीं, पीछे हमने जितना काम कर लिया उस सब का आगे इस्तेमाल होगा। इसलिए हमें ज्योमेट्री में खास करके इस बात का ध्यान रखना है कि जो हम पढ़ें उसको हमेशा याद रखें, क्योंकि आगे की ज्योमेट्री तभी आसान होगी जब पीछे की ज्योमेट्री आती है। तो इसको फटाफट नोट कीजिए, हम लेके आते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि इस फिगर में ये BC पर दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल जो बोल्ड लाइन कर दिए हम। दूसरा है ये BDC, ये एक ऊपर इस साइड में एक इस साइड में।
अब हम लोगों को दिखाना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC ये AO बाई DO के बराबर प्रूफ करना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, यह एक फिगर मान लीजिए दिया हुआ है आपको, बस सिंपल एक फिगर दिया है। इस फिगर में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC ये हो गया ऊपर का और BDC हो गया नीचे का। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या करेंगे, यहाँ हम कुछ लंब डालेंगे एरिया निकालने के लिए। यहाँ से एक लंब डाल दिए AM और यहाँ से एक लंब डाल दिए DN। तब सॉल्यूशन में इसको लिखेंगे A से AM तथा D से DN लंब BC पर डाला, लंब BC पर डाला। ये दोनों लंब हमने कहाँ डाले, BC पर। इस BC पर हमने लंब डाला, ऊपर से AM नीचे से DN। अब जरा से गौर कीजिए कि अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो 1/2 गुने BC बटा AM, फिर नीचे वाले का निकालना हो तो ये भी होगा 1/2 गुने BC गुना DN, क्योंकि यह दोनों शीर्ष लंब है। अब ये दोनों में एक रिलेशन हम स्थापित करेंगे। अब देखते हैं कि ये लंब है तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी लंब है तो ये 90 डिग्री होगा। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। और ये दोनों जब समरूप होगा तो क्या हो जाएगा, इसके भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, बस और कुछ नहीं। अब लिखते हैं ट्रायंगल AOM तथा ट्रायंगल DON, डॉन में एंगल AOM बराबर एंगल DON, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण जिसको हिंदी में कहते हैं। इसके अलावा AMO बराबर DNO लंब डाले हैं तो 90 डिग्री होगा ही, इसलिए ट्रायंगल AOM समरूप हो जाएगा ट्रायंगल DON के। बाई AA क्राइटेरिया से दो एंगल दिखा दिए, ये इसके, इसलिए क्या हो जाएगा, AM बटा DN कोरेस्पॉन्डिंग साइड AO बटा DO के, इसका नाम 1 दे दीजिए। हम लोग जानते हैं कि ये ट्रायंगल जब इसके समरूप हम दिखा दिए तो इनके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। अब आ जाइए जिसको निकालना है। अब लिखेंगे चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB नहीं ABC चाहिए, क्या चाहिए, ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार ले लीजिए BC, लंब ले लीजिए AM, फिर इसका 1/2 आधार ले लीजिए BC तो लंब हो जाएगा DN, 1/2 से 1/2 BC से BC, क्या बचा AM बटा DN। और अभी AM बटा DN आपने क्या दिखाया, एक में AO बटा DO, यहाँ लिख देंगे 1 से, हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो बस थोड़ा सा क्लू खोज लेना है ज्योमेट्री में कि हमें जो चीज़ निकालना है वो किधर से निकलेगा, ज्योमेट्री बहुत आसान हो जाएगा। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, हम एक और क्वेश्चन बताते हैं। हाँ तो बच्चों, चौथा क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में छोटा है लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं और उनके क्षेत्रफल बराबर है, दो त्रिभुज समरूप है और उसका क्षेत्रफल भी क्या है, बराबर है। देखिए, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो आपको क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। कहने का मतलब है कि दो त्रिभुज है, दोनों समरूप है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो वे दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। पहले दो त्रिभुज लीजिए, इसमें कुछ करना नहीं है, देखने के लिए दो त्रिभुज हम लोग ले लिए, एक ABC और दूसरा DEF। लिख देंगे, इसको दिया हुआ है कि ABC तथा DEF
दो समरूप त्रिभुज हैं तथा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ABC सर्वांगसम है ट्रायंगल DEF के। इसमें रचना वगैरह कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा सिंपल सा सवाल है, आप बने रहिए, देखिए एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा, इतना ही में हो जाएगा। प्रमाण, चूंकि जो दिया है उसको लिखेंगे। ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल DEF के, यह दिया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर AB बटा DE का स्क्वायर बराबर BC बटा EF का स्क्वायर बराबर AC बटा DF का स्क्वायर। दोनों त्रिभुज समरूप है तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों का रेशियो, दोनों के साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। अब एक चीज़ और दिया है, यहाँ देखिए ये दोनों बराबर हैं, तो बराबर हैं तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 बराबर AB बटा DE का स्क्वायर बराबर BE बटा EF का स्क्वायर बराबर AC बटा DF का स्क्वायर। कारण में लिख देंगे, चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF के, ये दोनों बराबर हैं इसलिए दोनों का अनुपात क्या हो गया, 1 हो गया। तो अब क्या होगा, आप ऊपर से नोट कर लीजिए। तो अब ये बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, इससे AB बटा DE सबका स्क्वायर हटा दीजिए बराबर BE बटा EF बराबर AC बटा DF, किसके बराबर, 1 के। तो अब इसको इसके बराबर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, AB बराबर DE। उसी तरह से आप इसको इसके बराबर क्या होगा, ये BC बराबर EF तथा AC बराबर DF, ये सब 1 के बराबर है, सबका अनुपात 1 है, यानी सब आपस में क्या है, बराबर है। तो जब एक त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के भुजाओं के बराबर हो जाए तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज DEF के, कारण लिख देंगे S क्राइटेरिया से। तो इस तरह से हमारा जो चीज़ प्रूव करना था वह क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो बने रहिए आप इसी तरह से नाइस मैथमेटिक्स चैनल के साथ। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसको टच कर दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। और उसके बगल में बेल आइकॉन दिखेगा, उसको टच करने से क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, ताकि जो भी वीडियो डाला जाएगा उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट में लिखिए, निश्चित रूप से समस्या का समाधान किया जाएगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।